क्या आप जानते हैं कि सिर्फ किसी की आंखों में देख लेने से आपकी पूरी मनोवृत्ति बदल सकती है? क्या आपको ऐसा एहसास है कि किसी का झूठा खान पान आपके विचारों और आत्मा की शक्ति को झकझोर सकता है? तो चलिए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। आंखें सिर्फ देखने के लिए हैं? नहीं, आंखें आत्मा की खिड़की हैं। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो सिर्फ हम कोई दृश्य नहीं देख रहे, बल्कि उसकी पूरी ऊर्जा, उसके विचार, उसके विचारों की तरंग हमारी आत्मा तक पहुंचती है। अगर सामने वाले की ऊर्जा आपसे अधिक शक्तिशाली है, उसके विचार, उसकी दृढ़ता आपसे अधिक है, तो आप उसकी लहरों में बहने लगेंगे। और अगर उसकी ऊर्जा नकारात्मक है, तो वह आपकी आत्मा को धीरे धीरे दूषित कर देगी। जरा सोचिए, रोजाना हम कितने ही लोगों की आंखों में आंखें डालते हैं, कितने लोगों से आंख मिलाते हैं। अगर हम नहीं जानते कि किसकी आंखों में देखना चाहिए और किससे बचना चाहिए, तो इससे तो हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या सबकी आंखों में देखना नुकसानदायक है? नहीं। अगर वो संत सतगुरु की आंखें हैं, तो सिर्फ एक दृष्टि से आप महीनों तक आध्यात्मिक नशे में रह सकते हैं। संतों की दृष्टि में वो शक्ति होती है जो आपकी आत्मा को दिव्यता से भर सकती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, एक बार मेरे गुरुदेव बाबा सावन सिंह जी महाराज से मात्र मेरी एक नजर मिली थी, लेकिन उस नजर की मस्ती ने मुझे महीनों तक शर्मसार रखा। तो सवाल ये उठता है कि हमें किसकी आंखों में देखना चाहिए और किसकी आंखों से बचना चाहिए। ना केवल दृष्टि, बल्कि झूठा पानी, झूठा भोजन, सफाई की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आत्मा की दृष्टि से भी ग्रहण करना हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को ग्रहण करता है, खाता है, तो उसके विचार और उसकी ऊर्जा भी उसमें प्रवेश कर जाती है। अगर वह व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला है, तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। अब कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे, ये कैसी बात है? ना केवल आध्यात्मिक तौर पे, बल्कि रिसर्च के दौरान भी ये बात सामने आती है कि पानी और भोजन में ऊर्जा का संचार होता है। जापान के एक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर इमोटो। उन्होंने अपनी सर्च में ये बात साबित की है कि पानी विचारों को ग्रहण करता है और जो भी उसके संपर्क में आते हैं उनके ऊपर अपना असर डालता है। अब जरा सोचो, अगर किसी संत का झूठा खाने को मिले जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बड़े कमाल की है, वो तो प्रसाद बन जाएगा ना, क्योंकि उनके विचारों में शुद्धता है, प्रेम है, दिव्यता है। अब हमने इतना तो जान लिया, किसी की आंखों में देखना, किसी का झूठा खाना हमारे ऊपर असर डालता है। आपको क्या लगता है कि किसी को छूना, इसमें भी कुछ राज है? हाँ, हर स्पर्श में ऊर्जा का संचार होता है। जब आप किसी को छूते हैं तो आप उसे कुछ देते हैं और बदले में कुछ लेते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक ऊर्जा रखता है तो वह आपको प्रभावित करेगा, और अगर आप अधिक ऊर्जा रखते हैं तो आप उसे प्रभावित करेंगे। इसीलिए भारत में तो हमेशा से नमस्कार करने की ही प्रथा थी। जब किसी हम अनजाने व्यक्ति को मिलें या जिससे हमारा कोई हृदय का संपर्क ना हो, तो हम उसे दूर से ही नमस्कार करते। लेकिन आज का हाल देखो, हम कितने लोगों से मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, और ये जरूरी भी हो गया है। तो ऐसे में क्या करें? अगर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा उस व्यक्ति से अधिक है तो हम अपना असर उसे देके आएंगे। अगर उसकी हमसे अधिक है, वो ज्यादा नकारात्मक है, तो उसका असर हम ले आएंगे। तो अगर हो सके तो हम उसे दूर से ही नमस्कार करें। और अगर ये जरूरी है कि अगर हमें किसी से हाथ मिलाना ही पड़ रहा है, तो आप ये सुनिश्चित करें कि हर रोज आप आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। अब आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कैसे होंगे? ध्यान अभ्यास से। और इसीलिए संतों ने उठने के बाद सबसे पहले यही कहा कि ध्यान अभ्यास करो। सोचें, जब हम सुबह उठते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो फिर हम जिससे भी मिलेंगे हमें फर्क नहीं पड़ेगा वो कैसी वृत्ति रखता है। लेकिन अगर हमारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है और सामने वाला नकारात्मक ऊर्जा हम पर डालता है,
तो सोच के देखें मन और आत्मा का क्या हाल होगा। अगर हम किसी को छूते हैं तो उसको अपनी ऊर्जा देते हैं और हमारी शक्ति भी कम होती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं अनावश्यक स्पर्श से हमेशा बचो। खासकर जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो यह ज्यादा खतरनाक है। अगर हमारा स्पर्श किसी कामुक विचारों वाली लड़की या लड़के से हो जाए तो हमारे मन का क्या हाल होगा, कैसी कैसी तरंगे उसके अंदर उठेंगे। ये स्पर्श प्रेम नहीं बल्कि वासना की उपज है जो पतन और सर्वनाश की ओर ले जाता है। अगर हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो जानिए कि आपको किससे दूरी बनानी है और किसके करीब आना है। जब एक भाई बहन से मिलता है, एक माँ बेटे से मिलती है, पिता पुत्री से मिलता है, तो क्या वहां पर विचारों में निर्मलता नहीं होती? हाँ बिल्कुल, वहां बिल्कुल निर्मलता होती है। इसीलिए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो हम प्रेम से भर जाते हैं, ऊर्जा और जोश से भर जाते हैं। अब जब हम ये जान चुके हैं, देखना, खाना और स्पर्श करना किस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करता है, तो इसे सुनकर ना छोड़ें, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। जिसकी आंखों में देखना है उसे देखो, जिससे बचना है उससे बचो। किसी का झूठा मत लो, किसी को अपना झूठा मत दो। जब तक जरूरी ना हो किसी के स्पर्श से बचो, अगर तुम्हें आत्मिक शक्ति चाहिए तो। अन्यथा तो आप जैसे जीवन जीते हैं वैसे जी सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर आपको चाहिए कि आपको ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए तो ये सारे कार्य हम गुरु के सानिध्य में कर सकते हैं। गुरु की आंखों में देख सकते हैं, गुरु का स्पर्श ले सकते हैं, गुरु से प्रसाद पा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कर देती है। और अगर सांसारिक जीवों के साथ ये बर्ताव रहता है तो फिर हमें पता ही है कि हमारे हाल क्या है। अब तक जो भी हम विचार सुन रहे थे ये प्रेरित थे संत दर्शन सिंह जी महाराज के प्रश्न उत्तर से। अब फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वाक्य के साथ।